सर क्या सच में म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पूरा टैक्स बचाया जा सकता है? तो बिल्कुल बचाया जा सकता है। जो थंबनेल में देखा है वही चीज आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। यहाँ पे बात आ रही है कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, अगर 1 साल से ज्यादा के लिए निवेश करते हैं तो वैसे ही वो बच जाता है। तो अगर इस तरीके की आपकी सोच है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि चाहे आप 1 साल के लिए निवेश करो, 10 साल के लिए करो, चाहे 20 साल के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए भी आप निवेश करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका बनता है, जिसकी कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरी तरीके से यहां पे आप बचा सकते हो, इसलिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में अगर हम निवेश करें तो सर म्यूचुअल फंड में जो भी टैक्स बनता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, वो पूरा की पूरा टैक्स हम कैसे बचा सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। यूट्यूब का ये पहला वीडियो है, डिटेल वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, तब जाके तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सिंपली शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या होता है, अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में जैसा कि आपको पता है, म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं, दो तरीके के टैक्स लगते हैं, ठीक है। जिसमें से एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जैसे कि आपको पता है, ये कितना लगता है आपका 20%, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होती है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 12.5% लगता है, जिसमें क्या होता है 1,25,000 की हमको छूट मिलती है। लेकिन सर कुछ ऐसा लॉजिक बताओ जिससे 1,25,000 छोड़ो सर, पूरा की पूरा टैक्स का पैसा है वो हमारा बच जाए। तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, दो तरीके के टैक्स लगते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाना है तो सर कैसे होगा। तो सबसे पहले जो आपकी गलती होती है, आप ये सोचते हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज आपने क्या करा, 1 जनवरी 2024 को आपने एसआईपी स्टार्ट करी, हम मान लेते हैं। अब आप ये सोचते हो कि सर मेरा टारगेट है कि सर मैं तो 31 दिसंबर 2030 तक एसआईपी चलाऊंगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट है इसको 1 साल से ज्यादा हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो सिर्फ 365 डेज का लगता है, 1 साल का। तो आपको लगता है कि 2024 में मैंने एसआईपी स्टार्ट करी, 2030 में खत्म कर रहा हूं, मतलब कितने 6 साल हो गए। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्यों गलतफहमी है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है ना, वो किस बेस पे होती है, यूनिट्स के बेस पे। ये आपको कोई नहीं बताएगा, यूनिट के बेस पे कैलकुलेशन होती है। और म्यूचुअल फंड में जब जब हम एसआईपी पे करते हैं तो मार्केट की एनएवी के हिसाब से क्या होते हैं, हमको यूनिट्स अलॉट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जनवरी 2024 में स्टार्ट कराई एसआईपी, फिर फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके आपने एसआईपी पे करी। तो यहाँ पे क्या होगा, जनवरी 2024 में आपने जो एसआईपी पे करी है ना, उसके जो भी यूनिट्स हैं, ठीक है, उसको 1 साल कब होगा, उसको 1 साल होगा 31 दिसंबर 2024 को, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, आप जिस डेट पे म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 31 दिसंबर 2030 को मैं म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडीम करने के ठीक 365 डेज पहले, मतलब 1 साल पहले देखा जाएगा। ठीक 1 साल पहले तक आपने जो भी निवेश करा है, जैसे यहाँ पे 1 साल 365 डेज कब होंगे, अगर हम 31 दिसंबर 2030 को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं हमारी एसआईपी का, तो ठीक इसके पहले के अगर हम 365 डेज मतलब 1 साल देखें तो कब होगा, 1 जनवरी 2030 से। तो मतलब ये है 1 जनवरी 2030 से लेके 31 दिसंबर जब मैं विड्रॉ कर रहा हूं 2030, इस टाइम पीरियड में मैंने इस 12 महीने में जितनी भी मैंने एसआईपी पे करी हैं, वो एसआईपी के जो यूनिट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के हैं, ना कि लॉन्ग टर्म के, क्योंकि इन यूनिट्स को अभी 1 साल नहीं हुआ है। बाकी अगर हम देखें, हमने 2024 में जो भी एसआईपी पे करी, हम विड्रॉ कब कर रहे हैं, 2030 के अंदर, तो 365 डेज से ज्यादा हो गए। 2025 में होगा वो भी ज्यादा हो गए, 2026, 27, 28, 29, इन सभी के क्या है, 365 डेज के ज्यादा हैं। लेकिन हम विड्रॉ कर रहे 31 दिसंबर 2030 को, तो यहाँ पे देखेंगे ठीक 365 डेज पहले। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2030 से लेके 31 दिसंबर 2030 तक के जितने भी यूनिट्स होंगे, 12 महीने की जो एसआईपी होंगे, उसके यूनिट शॉर्ट टर्म के होंगे, इसलिए इन यूनिट्स पे आपका लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%। अब मान लीजिए सर कि अगर हमको ये वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाना है, तो वो कैसे बचाना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप आपकी एसआईपी चलाना चाहते हैं 31 दिसंबर 2030 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस डेट पे आपको आपकी एसआईपी कैंसिल कर देनी है। और कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ठीक इसके 1 साल बाद, 365 डेज बाद, 31 दिसंबर
2031 को क्या करना है, आपको आपका पैसा विड्रॉ करना है। जिससे क्या होगा, आपका आपने एसआईपी कब कैंसिल करी है, 31 दिसंबर 2030 को। अब आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट कब डाल रहे हैं, 31 दिसंबर 2031 को। मतलब 365 डेज के अंदर अंदर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करा है, ना तो कोई लमसम करा है, ना आपकी कोई एसआईपी गई है। मतलब आपने कोई खरीदी नहीं करी है तो आपको यूनिट्स अलॉट नहीं होंगे, और यूनिट्स अलॉट नहीं होंगे तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है ना, वो सारे यूनिट्स को 365 डेज से ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो 20% लगता है, वो पूरा की पूरा आपका बच चुका है। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। 20% टैक्स तो सर हमने बचा लिया। अब सर कुछ ऐसा बताओ जिससे जो 12.5% टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो टैक्स भी बच जाए। तो बिल्कुल हम ऐसा बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज को समझो, म्यूचुअल फंड के अंदर जितना भी पैसा हम रिडीम करते हैं ना, उसमें एक मैटर फॉलो होता है जिसका नाम होता है फीफो। ठीक है, काफी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको ये चीज नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि डीप नॉलेज है ये। फीफो का मतलब क्या होता है, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा कराते हैं प्रिंसिपल के रूप में, पहले वो पैसा विड्रॉ होता है, उसके बाद उस प्रिंसिपल पे जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है वो विड्रॉ होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए करके आपके एसआईपी पे कर रहे हैं, ठीक है, 12 महीने में टोटल आपने 1200 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए। अब यहाँ पे अगर आप विड्रॉ करोगे, मान लो आपने 500 रुपए विड्रॉ करे, तो 500 रुपए कैसे निकलेंगे, पहले आपने जो पहली एसआईपी पे करी 100 रुपए, ठीक है, पहले ये 100 रुपए कैलकुलेट होंगे, 100 रुपए पे आपको जो भी रिटर्न मिला है वो कैलकुलेट होगा। फिर दूसरे महीने में आपने जो 500 जो 100 रुपए निवेश करे वो 100 रुपए, उस पर आपको जो रिटर्न मिला है वो, ऐसे करके क्या होगा, प्रिंसिपल पहले हमने जो जमा कराया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जमा हुआ है वो निकलेगा, फिर उस जमा पे जो रिटर्न मिला है वो निकलेगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड का पैसा विड्रॉ होता है। अगर टैक्स की प्रॉपर आपको कैलकुलेशन देखनी है तो मैंने कंप्लीट इस पे कोर्स बना रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बता रखा है कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। और डिटेल में वो कोर्स है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैनल पे भी जाके आपको मिल जाएगा कोर्स का ऑप्शन, इजीली आप देख सकते हो। एक चीज का विशेष ध्यान और रखना, म्यूचुअल फंड में जितना भी टैक्स आपका बनता है ना, वो टैक्स का पैसा है ना, म्यूचुअल फंड काट के नहीं देता है, टैक्स का पैसा आपके बैंक में आता है। और जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो आईटीआर फाइल करने के साथ ही आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स का जो भी पैसा है वो पे करना पड़ता है। अभी तो हम टैक्स बचाने की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम टैक्स बचाने की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ रही सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 12.5% लगता है, जिसपे छूट मिलती है हमको 1,25,000 की, वो टैक्स भी हम कैसे बचाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो हम बचा ही चुके हैं। चल लॉन्ग टर्म का भी बताओ। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाना है तो देख लीजिए सेक्शन 54F में कैपिटल असेट्स बेचते हुए एलटीसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो, अगर कैपिटल एसेट्स को बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इस्तेमाल तय सीमा के अंदर रेसिडेंट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया जाता है तो कैपिटल गेन पर एग्जेम्पशन क्लेम किया जा सकता है। शर्त यह है कि रेसिडेंटल असेट्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचने की तारीख से इंडिविजुअल के पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। कहने का यहाँ पे मतलब, अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल पे भी चलेंगे, कहने का मतलब ये है जो भी निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है, मान लो अगर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाना है तो उसके पास एक ही रास्ता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का तो हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाना तो सेक्शन 54F के तहत आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आज 2025 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए 2025 में आपने आपका म्यूचुअल फंड सेल कर दिया, म्यूचुअल फंड सेल करा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बच चुका है जैसा मैंने बताया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका लगा है, टैक्स का पैसा तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अब सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाना है तो आपको क्या करना है, जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैसा आया है म्यूचुअल फंड विड्रॉ करने का, उस बैंक अकाउंट के पैसों से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है। जो प्रॉपर्टी आप परचेज करोगे उसको ट्रांजैक्शन क्या करोगे, उसी बैंक से करोगे जिस बैंक में आपने म्यूचुअल फंड विड्रॉ करके पैसा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन कब करना है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या करा है, म्यूचुअल फंड सेल करा है, उस फाइनेंशियल ईयर में आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है। जैसे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, क्या होता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का होता है। ठीक है, जैसे मान लो अप्रैल के बाद कभी भी आपने आपका म्यूचुअल फंड सेल कर दिया, अब आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है मार्च से पहले पहले, जिससे क्या होगा, आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी उसका पेमेंट करोगे उसी बैंक अकाउंट से, तो आपका टैक्स का पैसा है वो बच जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर कैसे बचेगा, वो इस तरीके से बचेगा कि जब आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं हो, यहां पे साफ तौर पे लिखा है, देख लीजिए,
इंडिविजुअल के पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा 2 घर है, 3 घर है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो नॉर्मल सी बात है, उसका जो भी पैसा लगेगा आपकी जेब से लगेगा, उसमें टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज का और विशेष ध्यान रखना, काफी निवेशक स्मार्ट बनते हैं कि सर मेरे नाम तो अभी कोई घर नहीं है, या मान लीजिए एक घर है तो इस तरीके से मैं टैक्स बचा लेता हूँ, फिर वाले घर को मैं बेच दूंगा, इससे वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अगर इस तरीके की चीजें करते हो तो गलत हो जाता है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, अगर उस प्रॉपर्टी को आप 3 साल के अंदर अंदर सेल कर देते हो तो यहाँ पे आपको जो छूट मिली है ना, वो छूट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, वापस से आपको नोटिस आ जाएगा और आपको जो टैक्स का पैसा है भरना पड़ेगा। मतलब उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, अगर 3 साल तक आप सेल नहीं कर सकते हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ये देखना है कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉपर तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन, अगर एक्सिट लोड भी आपको बचाना है तो सिंपल ये वाले कोर्स को आपको देखना पड़ेगा, जिससे डिटेल में सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।